अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस इन C++। लेकिन हमने जो है इससे पिछली जो वीडियोस थी उसमें भी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऐसे फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कुछ टेक भी करते हो, मतलब उसके कुछ आर्गूमेंट्स भी हो और वो कुछ रिटर्न भी करते हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है आपको एक एग्ज़ाम्पल करानी है। लेट्स से एक फंक्शन है, वो इंटीजर टाइप का रिज़ल्ट हमें रिटर्न करता है और उसका नाम है गेट मैक्स। ठीक है, और वो 3 वैल्यूज़ जो कि इंटीजर एज एन आर्गूमेंट लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन है गेट मैक्स और ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आर्गूमेंट में लेगा इंटीजर टाइप की, और उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये टेक समथिंग नेचर का भी और रिटर्न समथिंग नेचर का भी है। अब इसको डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पर नीचे इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट गेट मैक्स। ठीक है, और यहाँ पर डिक्लेयर करते वक्त मैं a b इंटू इंट c 3 वेरिएबल्स मैंने बना ली। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मुझे इसे डिफ़ाइन करना है, तो डिफ़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि हमारे पास लॉजिक होती है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर a जो है वो b से भी ग्रेटर है एंड a जो है हमारे पास c से भी ग्रेटर है, तो हमारे पास सिंपली रिटर्न कर जाना चाहिए a। ठीक है, अब इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से आपको इतना तो आपने अगर ग्रेटेस्ट अमंग्स 3 नंबर्स का जो है प्रोग्राम नहीं देखा तो आप मेरी इसी चैनल पर ये देख सकते हैं। लॉजिक वही है कि हम चेक करेंगे पहले a को जो पहला नंबर है उसको चेक करेंगे कि क्या वो दूसरे नंबर से b और क्या वो तीसरे नंबर दोनों से बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा तो बस a ही रिटर्न कर दो, मतलब जो बड़ा नंबर है वही रिटर्न कर दो। फिर अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा चेक करो कि क्या b, अगर पहला नंबर दोनों से बड़ा नहीं है तो फिर दूसरा चेक करो क्या b a से बड़ा है या फिर b c से भी बड़ा है। अगर b जो है हमारे पास a से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है तो रिटर्न कर जाओ b को रिटर्न कर जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट रिटर्न कर जाओ क्या चीज़, c। अब इस लॉजिक को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि क्या a दोनों से बड़ा है। अगर a दोनों से बड़ा तो a रिटर्न हो जाएगा, अगर b दोनों से बड़ा है तो b रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर a भी दोनों से बड़ा नहीं है, b भी दोनों से बड़ा नहीं है तो c के लिए कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि a जब दोनों से बड़ा नहीं है और हम b भी दोनों से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन भी फॉलो हो जाती है, तो गारंटी है कि फिर c ही दोनों से बड़ा होगा ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको एल्स ब्लॉक में रखा है। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये क्या करती है, ये हमारे पास जो फंक्शन का कंट्रोल होता है उसके बाद जितनी भी लाइंस होती है उनको नहीं चलाता, और वहाँ से कंट्रोल वापस मेन जो फंक्शन है वहाँ उसके पास चला जाता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होता है। जैसे जिस जगह पर मैं ये गेट मैक्स का फंक्शन कॉल करूँगा तो कंट्रोल वापस उसी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका ये मतलब है जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो असल में वहाँ से कंट्रोल रिटर्न कर देती है कॉलिंग फंक्शन को, जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हमारा जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं इसको यूज़ करने के लिए क्या कर लेता हूँ, मैं पहले 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, x y एंड z। 3 वेरिएबल्स बना लिए। यहाँ से मैं यूज़र से जो है इनपुट ले लूँगा इंटर 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स के लिए इनपुट का जो है मैं मैसेज शो करूँगा और फिर x y एंड z तीनों में मैं एक साथ जो है इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है, इनपुट लेने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं उसको रिज़ल्ट जो है मैं कहना चाहूँगा उसके के ग्रेटेस्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ से मैं सीधा कॉल कर सकता हूँ गेट मैक्स का जो फंक्शन है और उसको यही x y और z तीनों आर्गूमेंट्स पास कर सकता हूँ। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो x y है जैसे यहाँ से हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर रिसीव करते वक्त आप अगर x y z भी लिख लें तो खैर है, वो कोई इशू नहीं है। वो उसका मतलब ये नहीं है कि यही x y और z पास हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स बने हुए ना x y z, ये मेन फंक्शन के लिए लोकली डिफ़ाइन है। ये देखिए इसके स्कोप के अंदर तक ये काम करेंगे, इस ब्रैकेट से लेकर यहाँ तक काम करेंगे। और यहाँ पर ये जो a b c है ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक इनके दरमियान काम करेंगे।
इसके अलावा ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल है गेट मैक्स के लिए, और इसी तरीके से जो एक्स वाई जेड है ये भी लोकल है किसके लिए? मेन फंक्शन के लिए। तो ये लाजमी नहीं कि आप डिफरेंट है, ये आप सेम भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें एरर नहीं आएगा और ना इशू आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जैसे ही ग्रेटेस्ट आएगा तो मैं गेट सी एच के थ्रू स्क्रीन को थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ ताकि आपको मैं फिर समझा सकूँ साथ। और गेट सी एच जो है वो हमारे पास एक लाइब्रेरी है konaio.h हेडर फाइल है, उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, सॉरी लाइब्रेरी नहीं। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अब सीधा इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद ये देखिए मेरे पास जो है कंसोल पे आ रहा है कि एंटर 3 नंबर्स, में 3 नंबर इंटर कर देता हूँ। 3 नंबर्स इंटर कर दिए और आता है हमारे पास रिज़ल्ट ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 500, और यही हमारे पास करेक्ट है। अब मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ, -65, 250, -1000। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो ग्रेटेस्ट, वो मेरे पास 250 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर या डिफ़ाइन कर सकता हूँ जो आर्गुमेंट्स भी लेता हो और हमारे पास रिटर्न टाइप भी हो उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करता है। अब यही वाला जो फंक्शन है आप ये नहीं है कि सिर्फ टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का ही बना सकते हो, आप टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का भी बना सकते हो। वो कैसे? आप मेन फंक्शन के अंदर इसको आउटपुट देने के बजाय यहाँ पर ही सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करके ये रिटर्न के बजाय सी आउट कर दो कि सी आउट ए इज़ ग्रेटर, सी आउट बी इज़ ग्रेटर, या सी आउट सी इज़ ग्रेटर। तो टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, टेक नथिंग का करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये सारा कुछ ख़राब जो है यहाँ से रिमूव कर ले। ये जो हमारे पास डिक्लेरेशन है यहाँ पर, ये जो फॉर्मल आर्गूमेंट्स है इनको रिमूव कर दे और इसको भी इंट को भी रिमूव करके वाइड लिख दे। यहीं पर आप ये जो मैसेज है हमारे पास एंटर 3 नंबर्स, और यहाँ पर अंदर डिक्लेयर कर दें वेरिएबल्स और उनमें ही सारा कुछ कैलकुलेट करके इधर ही शो कर दे। तो आप जिस तरीके से जो है इजी रहे उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो नेचर्स थी चारों की चारों नेचर्स, ये समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वहाँ पर जब यूज़ किया जाएगा तो गेटर्स एंड सेटर्स उनको कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेट करना या स्टेट की जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है उनको गेट करने के लिए हम गेटर्स एंड सेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको क्लियर जो है ये चीज़ें जो है समझ आ रही होगी कि यहाँ से वैल्यू गेट हो रही है तो रिटर्न हो रही है, यहाँ से वैल्यू सेट हो रही है तो सेटिंग हो रही है यहाँ पर वेरिएबल्स की, ठीक है। तो वो तभी आपको समझ आएगा जब आप यहाँ से फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।